कूलर मोटर वाइंडिंग करने पर 90% लोगों का मोटर क्यों जल जाता है? क्या सब कूलर में वाइंडिंग डाटा एक ही होता है या फिर सब कूलर में वाइंडिंग डाटा अलग अलग होता है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 90% लोगों का वाइंडिंग नहीं जलता है। सिर्फ उन्हीं लोगों का जलता है जिन्होंने ठीक से वाइंडिंग करना या फिर सही डाटा नहीं जाना है। अब मान लीजिए कि मैं एक कूलर वाइंडिंग करता हूँ और मेरा कूलर जो है नहीं जलता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं ही सबसे बड़ा इंजीनियर हूँ। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो सालों से वाइंडिंग का काम कर रहे हैं और उनका वाइंडिंग जो है सक्सेसफुल चल भी रहा है। कारण क्योंकि हमने सब कुछ सही से सीखा है। और आपसे इसलिए जल जाता है क्योंकि आपने सही से सीखा नहीं है। इस थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा जन्म हुआ होगा तो मैं दूध पीने के अलावा कुछ नहीं जानता हूँगा, और आपका भी जन्म हुआ होगा तो आप भी दूध पीने के अलावा कुछ नहीं जानते होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया होगा, मैं सीखने का प्रयास करता रहा होगा, मुझसे भी वाइंडिंग जला होगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, सीखते सीखते आज सक्सेसफुल बन गया। ठीक उसी प्रकार आप भी सीखने का प्रयास करेंगे सही वीडियो देखकर शुरू से अंत तक, तो आप भी हर चीज को सीख पाएंगे और अपने दिक्कत को आसानी में बदल पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग सब कंपनी के कूलर का डाटा जानेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन देखना जरूर है। क्यों? क्योंकि सही से सीखना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं। डाटा बताने के लिए व्हाइट बोर्ड का होना ज़रूरी है। ये हमारा रहा 1.1 सूत का, यानी ये 28 mm का। इस बार हम mm और इंच दोनों मतलब यहाँ पर लिख के बताएंगे आपको। जब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इसमें इंच भी रहेगा और mm भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए बताते हैं आपको। 1.1 ये साइज़ का कोर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1.1। और आपका mm हो गया 28 mm। इस बार हम दोनों लिख रहे हैं। किसी किसी का कमेंट आता है mm में बताइए, तो हम दोनों में लिख दे रहे हैं। हालांकि ये सब आपको जानना चाहिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। स्टेटर स्लॉट कितना घर? 24 घर ही होता है सब कूलर में। फिर आपका एल्युमिनियम वायर गेज ये 1.1 का 29 नंबर एल्युमिनियम से बनाएगा। और कॉइल का लेंथ हम सबसे लास्ट में बताएंगे प्रैक्टिकल आपको करके। जो नए लड़के होते हैं वो करने में दिक्कत हो जाता है, तो प्रैक्टिकल आपको हम बताएंगे। टर्निंग हो गया 145 टर्निंग हो गया। ये आपका नीचे हो गया। देखिए यहाँ पर स्टेटर का कोर ले आया है, यहाँ पर हम दिखा के बता रहे हैं। एक उड़ीसा से हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बोले थे ऊपर का नीचे का कॉइल हमें पता नहीं चलता है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर बता देते हैं। ये देखिए ये वाला कॉइल जो हो गया ये ऊपर का हो गया। देखिए ये वाला ऊपर का हो गया जिसे हम लोग स्टार्टिंग बोलते हैं। और ये देखिए नीचे का हो गया जिसे हम लोग रनिंग बोलते हैं। ये वाला नीचे का हो गया जिसे हम लोग रनिंग बोलते हैं, ठीक है। इस बार हम साफ बता रहे हैं आपको क्योंकि ये कूलर है, इसको हैवी ड्यूटी चलना होता है। अब देखिए कॉइल का लेंथ हम आपको लास्ट में बताएंगे, मतलब साइज नाप कर। टर्निंग हो गया रनिंग यानी नीचे 145, टर्निंग स्टार्टिंग मतलब ऊपर 145, ठीक है। और कितना घर छोड़कर, तो इसमें जो है 2 घर छोड़कर वाइंडिंग होता है। 2 घर छोड़कर वाइंडिंग करने के लिए ऐसे मेरा वीडियो बना हुआ है, जो मतलब मेरा यहीं से वीडियो देखना स्टार्ट किया है, ठीक इसके पीछे जाकर मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। प्रत्येक घर में कितना बार जाएगा, ठीक है। तो 2 घर छोड़कर वाइंडिंग करेंगे, प्रत्येक घर में कितना जाएगा, मतलब जब शुरू में कॉइल बैठाएंगे तो 1 बार जाएगा, फिर उसके बगल में ठीक 2 बार जाएगा, यानी 1 बार और 2 बार। ये जब भी हम लिखते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2 घर छोड़कर शुरू में जब हम कॉइल बैठाएंगे, 2 घर छोड़कर शुरू में कॉइल बैठाएंगे तो ये पहला जाएगा, और ठीक उसके बगल में जब हम बैठाएंगे उसके बगल में तो इसमें जो है 2 बार जाएगा। उसी कॉइल को मोड़ कर 2 बार डालना होता है। और फिर आपका इनर डाई आउटर डाई भी आज हम साफ शब्दों में लिख दे रहे हैं। इसके लिए एक मेरे भाई सब्सक्राइबर जो है कमेंट किए थे। देखिए हमारा इनर डाई जो है यहाँ पर ये इंच में है लिखा हुआ और mm में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम दोनों बता रहे हैं। इंच में लिखा हुआ है 2.5 इंच, यानी जो अंदर का ये हॉल है आप स्केल लगाइएगा तो ये आपका 2.5 इंच का आएगा। स्केल लगाने का तरीका बीच बीच से है, ठीक है। यहाँ से आप ई पोर्शन में लगाइएगा। अगर ऐसे लगाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसको बीच बीच में रहना चाहिए, तब वो एग्जैक्ट दूरी पता चल पाएगा, ठीक है। तो इंच में हो गया 2.5 इंच और mm में हो गया आपका 62 mm हो गया, 62 mm हो गया, ठीक है। फिर आपको आउटर डाई हो गया 4 इंची 2.5 सूत, और आपका mm हो गया, देखिए mm यहाँ लिखा हुआ है, इंच यहाँ लिखा हुआ, तो इसी का ठीक नीचे आया तो ये 4 इंची 2.5 सूत हुआ, ठीक है।
ये 2.5 इंची पक्का था, लेकिन यहाँ जो है इंच आपका ये हो गया 4 इंची, यहाँ दो सूत और फिर एक आधा शो कर रहा था, तो ये आपका 4 सूत मतलब 4 इंची 2.5 सूत हो गया आपका। यहाँ mm हो गया आपका 110 mm, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह नापेंगे, यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी बीच में करके, ठीक है। अगर आप कारीगर हुए तो इतना जानते ही होंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी ना पाएगा। अब फिर देखिए आपका इसमें कंडेंसर जो है 4 का भी लगेगा, 5 का भी लगेगा। कौन कंडीशन में लगेगा आपको हम बताते हैं। पिछली बार जब हम वीडियो बना रहे थे तो एल्युमिनियम तार जो हम 29 नंबर यूज करते थे, तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि ये गलत डाटा है, ठीक है। हो सकता है उनके हिसाब से गलत होगा, लेकिन जब हम शुरू में वाइंडिंग करते थे तो मेरा बहुत कंप्लेन आता था, क्योंकि शुरू से जो है हम जैसा बता रहे हैं कि हम 2008 से काम कर रहे हैं, तो शुरू में क्या होता था कि मतलब कॉपर जो है 400 फिर 500 फिर 600 रुपये किलो हुआ था, वहाँ तक हम एल्युमिनियम काट के निकाल लेते थे और कॉपर से वाइंडिंग करते थे, ठीक है। तो उसका हमें एग्जैक्ट डाटा जो है पता था, लेकिन 16, 17, 18 के बाद जब कॉपर का रेट हाई होते गया तो फिर एल्युमिनियम से वाइंडिंग हम करने लगे और मेरा बहुत कंप्लेन आता था। तब जाके फिर मेरा लॉकडाउन में कुछ टाइम का मतलब बचत हुआ, क्योंकि उस समय तो ये मतलब दुकानदारी तो एकदम ख़त्म ही हो गया था, करीब सीजन में ही लॉकडाउन लगा था। तो फिर बैठा बैठे में क्या किया कि हम लोग फिर एल्युमिनियम से थोड़ा सुधार किए अपने मतलब काम में। तो हम क्या किए कि मतलब पहले हम कॉपर से 30-32 या जो भी डाटा देते थे, या तो स्पीड कम हो जाता था, या तो मोटर जाम हो जाता था, या तो जल जाता था, परेशान हो गए थे। तो इसका एग्जैक्ट डाटा जो है ना 29 नंबर एल्युमिनियम हम उपयोग किए हैं। क्यों किए दोनों में कि देखिए अगर हम लोग 5 पत्ती वाइंडिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों का जो है 30 नंबर एल्युमिनियम देते हैं, तो नैतिकता पर उसमें 4 का कंडेंसर लगता है। लेकिन 5 पत्ती में क्या होता है कि हवा जो है ब्लेड हल्का होता है, और क्या होता है कि ब्लेड हमने हवा खींचने का भी पोर्शन रहता है, लेकिन कूलर जो क्या होता है वो पैक रहता है, तो पैक से उसको जब हवा खींचना होता है तो आधा हवा तो उसका मतलब कवर ही हो जाता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि मतलब ब्लेड जो होता है भांज टेढ़ा होता है, लेकिन तब जब हमें कोई मोटर बनाने के लिए देता है तो हम मतलब ब्लेड को नहीं देख पाते हैं कि मतलब उसका भांज कैसा है, मतलब कम भांज में है या बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, ब्लेड वजनी है। तो उसमें क्या होता है कि जब अगर कम भांज रहेगा तो हम 4 का अगर कंडेंसर लगाएंगे तब तो मतलब चल जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसका ब्लेड भारी रहता है तो वो क्या होता है कि मोटर गर्म होकर चलता है, मतलब स्पीड खुल नहीं पाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए ज़्यादा हैवी ब्लेड है या ज़्यादा भांज का है कि मतलब वो हवा अच्छे से काटे, तो उसमें हम लोग 5 का लगा देते हैं। तो हम लोग 29 नंबर तार का ही मतलब उपयोग करते हैं कि अगर हम 5 का भी इमरजेंसी में लगा पावे तो इससे क्या होगा कि हमारा मोटर में कंप्लेन नहीं आएगा। अगर 4 में चल गया, स्पीड सही रहा, हल्का ब्लेड है तब तो ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा भारी ब्लेड है, भांज अगर टेढ़ा है, तो फिर हम 5 लगा देते हैं। 5 लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा 29 नंबर एल्युमिनियम ठट जाता है, क्योंकि अगर स्पीड को हैवी ब्लेड देने के लिए अगर 28 नंबर यूज करेंगे तो मोटर जो है पूरा आग की तरह गर्म होगा, तो वो क्या होगा कि आपका तुरंत ख़राब नहीं होगा, 20 दिन 25 दिन 1 महीना चल जाएगा, वो जाम होते होते मोबिल सूख जाएगा और पूरा पत्थर नहीं जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल केवल 29 नंबर करते हैं। समझ में आ गया। देखिए यहाँ हम कॉइल का साइज भी लिख दिए हैं, ठीक है। पिछला वीडियो जो हम बनाए थे कूलर मोटर वाइंडिंग करना सीखे, तो उसका मेरा फार्मा जो है 22 इंची का बना हुआ था, ठीक है। तो इसका हम लोग 22 इंची लिख दिए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 10 साल 15 साल 20 साल से वाइंडिंग कर रहा है, तो अगर वो मतलब 22 इंची का अगर कॉइल अगर बड़ा नहीं होगा, एग्जैक्ट होगा, और वो कॉइल बैठाएगा तो वो स्मूथली बैठा लेगा, हम हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर आप अभी नया सीख रहे होंगे, मतलब कॉइल बैठाने का प्रयास कर रहे होंगे, तो जब आप कॉइल बैठाइएगा तो आपके कॉइल में जो है हार्डनेस पैदा होगा, मतलब कॉइल उजरा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि आप नया नया बैठा रहे हैं तो पहले एक पीस सिंगल बैठाइए, मतलब उतारिएगा कॉइल, और उसके बाद बैठाइएगा। तो इसको क्या करिएगा कि आप 22.5 कर दीजिएगा गोलाई में, आपके लिए यही सही रहेगा। अगर आप पुराना काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो बैठा लेंगे, हमें तो केवल लंबाई और गेज जानना है, तो आप 22 इंच उतारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में होंगे तो आपसे बैठाने में, क्योंकि हम दुकान में जब कॉइल बैठाते हैं 3 लड़का मिलकर, तो हमारा एक्सपीरियंस है तो हम तो स्मूथ बैठा लेते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा गिजर बिजर बैठाते हैं, तो उन्हें थोड़ा बड़ा कॉइल की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप स्टार्टिंग बैठा रहे होंगे तो इसको यहाँ पर 22.5 कर दिएगा। वरना अगर आपका एक्सपीरियंस होगा कम से कम 5 साल का कॉइल बैठाने का, आपको भरोसा होगा कि हम तो अच्छे तरीके से बैठाते हैं, तो आप 22 इंच में उतारिएगा। अब दोस्तों देखिए एक चीज़ और बताना रह गया 1.1 के बारे में। अब मान लीजिए कि ये जो डाटा साइज आपको हम बताए हैं 1.1 का, तो ये जो है ना किसी कंपनी का डाटा नहीं बताया कि ये उषा में ही चलेगा तो उषा में ही डाटा है, अगर ये चीज़ बजाज में आ जाएगा कोर तो बजाज का अलग हो जाएगा, नहीं। एक चीज़ जान लीजिएगा, ये जो हम डाटा बताए हैं और कोर का साइज जो रहेगा,
तो ये चाहे ऊषा का हो, चाहे केन स्टार का हो, चाहे बजाज का हो, चाहे सिम्फनी का हो, शक्ल देख के आप डाटा चेंज नहीं करिएगा, बस कोड देख के ही आप इसी डाटा का इस्तेमाल करिएगा। उसमें जो भी ब्लेड रहेगा वो सब ठट लेगा मतलब, क्योंकि हम जो है फ़ैन कूलर का स्पेशलिस्ट काम करते हैं, हमारे यहाँ हर रोज़ एक नया केस आते ही रहता है। ठीक है, अगर हम कंप्लेन वाला काम करेंगे तो हमारा दुकान खुद जो है फ्लॉप हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक और कोर है, ठीक है, 1.1 का, अभी हम बताए थे आपको। देखिए ये वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, मतलब जड़ से अगर आपको समझना है तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो 1 पॉइंट का भी हम बताए थे, अब ये देखिए 1 पॉइंट, फिर ये आधा सूत है। ठीक है, बताएं इसका अगर आप काम करिएगा तो आपके दुकान में अगर काम जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो ये सब केस भी आते रहेगा। अब ये आधा सूत्र मात्र बड़ा है, बाकी आपका इनर डाया आउटर डाया सब कुछ सेम है, ये सब इनर डाया आउटर डाया सब कुछ सेम है। अगर इसके जगह पर ये भी लगाएगा चेंज करके तो वो करीब करीब सेट हो जाएगा। बहुत होगा तो वो मतलब क्या होगा कि फंसेगा, फ्री नहीं होगा, लेकिन पल्ला वगैरह तो लग जाएगा, राउटर भी घुस जाएगा। तो इसका मतलब इनर डाई आउटर डाई तो सेम है, हल्का फुल्का के अंतर होता है, कोई सेट हो भी जाता है कोई नहीं भी होता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम सेट होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, क्योंकि वीडियो एक बार देखिएगा, जब काम करने लगेगा तो फिर काम छोड़ के आप वीडियो थोड़ी ना देखने आइएगा। वहाँ पर अब काम करने का सवाल आ गया, वीडियो देखने का समय गया, वहाँ पर ये नौबत हो जाएगा। तो अभी आपको सब कुछ जानना जरूरी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ बाद में। तो यहाँ पर 1.1 सूत का पता है, अब ये आधा सूत ज़्यादा है तो इसको कैसे वाइंडिंग करेंगे, तो इसको भी जो है हम यही सब चीज़ सेम डाटा करेंगे। आधा सूत में मतलब बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, मतलब आधा सूत हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वही होगा। ये मान लीजिए कोई और कंपनी का होगा, ये कोई और कंपनी का, ये हो सकता है ये देखिए काला है तो कंपनी क्या करती है कि हैवी देती है। ये हो सकता है दिल्ली मेट मोटर का, लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में मोटर ख़राब होता है तो मोटर चेंज करवा लेते हैं, और दिल्ली मेट वाला मोटर 1000-1200 का लेकर फट से लगा लेते हैं, ताकि उनको चाहिए कि हमारा कूलर आज के आज बन जाए। ठीक है, यही अंतर होता है। तो कंपनी देती है परफेक्ट, ये ज़रूरत से ज़्यादा हैवी, तो ये 1 पॉइंट आधा सूत का है, 1.1 और फिर आधा सूत ज़्यादा है। तो इसको भी हम लोग वही डाटा उपयोग करेंगे जैसा कि बताए थे, केवल ये आधा सूत ज़्यादा है, इसमें बहुत होगा। तो ये 22 इंच जो कॉइल है, इसको आप जो है अगर आप एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो 1 सूत या 2 सूत मतलब बढ़ा लीजिएगा। वो सब 5 पत्ती फराटा फैन की वाइंडिंग कैसे की जाती है वहाँ पर हम बताया है, फिर कॉमर्शियल कूलर का वाइंडिंग कैसे किया जाता है वहाँ पर हम अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पर 1.1 का चेंज कर दिए सब, इनर डाई आउटर डाई हमारा सेम रहेगा, केवल चेंज किए हैं स्टेटर साइज कितना मोटा। अब ये 1.1 की जगह 1.2 हो गया, mm में 31 mm हो गया। और स्टेटर स्लॉट कितना करिए 24 रहेगा। एल्युमिनियम वायर गेज चेंज हो गया 28 नंबर और 29 नंबर। कॉइल लेंथ सबसे लास्ट में हम नापी लेके बता देंगे आपको। टर्निंग जो है आपका, टर्निंग नीचे 28 नंबर तार से 135 हो गया। टर्निंग जो है स्टार्टिंग ऊपर 145 हो गया 29 नंबर एल्युमिनियम वायर से। ठीक है, यहाँ पर केवल हमारा एक गेज मोटा हुआ है, कितना घर छोड़कर वही रहेगा, प्रत्येक घर में कितना बार जाएगा, 1 बार और 2 बार। ठीक है, इनर डाई जो है सेम रहेगा, हम अभी चेक भी किए थे। ठीक है, ये सब वही रहेगा। कंडेंसर भी आपका 4 या 5 ही रहेगा। ठीक है, कौन कंडीशन में रहेगा अभी थोड़ा देरी पहले हम बताए थे, फिर बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। देखिए हमारा कॉइल साइज जो है अभी हम नापी लिए हैं, तो ये आपका 23 इंची आ रहा है। ठीक है, वैसे अगर कॉइल का साइज जो है हम जो है क्या करते हैं कि एक दाग मार देते हैं वहाँ पर, व्हाइटनर पेन जो होता है ना, देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारा जो कॉइल उतरता है तो साइज जो है होता है, लेकिन मेन बात है कि हम दागी मार देते हैं, उसी पर काम करते हैं, तो वो सब हम भूल जाते हैं। देखिए इसमें हमारा 5 पत्ती का है, तो 5 पत्ती का 1 इंची होता है, और क्या बोलते हैं कि 1 इंची यहाँ तक है। ठीक है, इसी से मतलब हम कॉइल उतारते हैं। और जब 1.1 का कूलर को उतारते हैं तो थोड़ा सा अंदाज से हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 1.2 मतलब नापी लेंगे हम, तो नापी नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा सा और अंदाजा बढ़ा देते हैं, इसीलिए हमें नापी लेके बताना पड़ रहा है। अगर आपको मेरा साइज में अगर लगता है कि कॉइल बड़ा हो गया या छोटा हो गया, तो मेरा बोला हुआ कि कोई वैलिड नहीं मानिएगा, आप अपने हिसाब से भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा बताया हुआ चीज़ का एक माध्यम समझिएगा। अब मान लीजिए कि हम नहीं बताते हैं, आपको अनथाई बोल देते हैं यहाँ जाता है, तो हम पूरी तरह गलत है। अब यहाँ की जगह हम यहाँ बता देते हैं तो भी हम पूरी तरह गलत है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बता रहे हैं, अब मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आओ हमें बढ़ाना चाहिए, तो हम गलत नहीं है, वो अपने आप ज़रूरत के हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए कि छोटा होता है जरा सा, तो वो भी आपको ज़रूरत के अनुसार करना ही पड़ेगा। और ऐसा हर यूट्यूबर का आप वीडियो देखेगा तो सब पर लागू होता है, केवल हम ही नहीं है।
तो आप साइज देखिए, समझिए, आपको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करना चाहिए तो इसे इस तरह से घसका घसका के, अगर बड़ा करना है तो इधर से मारिए, हल्का हल्का इसको ढीला करिए नट को, अगर ऐसे मारिएगा तो हल्का बड़ा हो जाएगा। और मान लीजिए कि छोटा करना है तो हल्का ऐसे रिंच से ऐसे मारिएगा, आपको लगना चाहिए एक दो सूत घसा गया है तो इसको छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ और आपको हम बता रहे हैं, 1.1 के बारे में भी हम 2 स्टेटर का सलाह दिए थे, उसी तरह 1.2 के बारे में हम 2 स्टेटर का सलाह दे रहे हैं। देखिए ये जो स्टेटर है, ये जो है देखिए 1.3 आ रहा है, मतलब इसको अगर mm से हम देखें तो ये करीब करीब जो है 35 mm का आ रहा है, ठीक है। अभी जो हम पीछे थोड़ा देरी पहले बताया था वो 31 mm था, लेकिन ये 35 mm आ रहा है। तो इसका भी वायरिंग डाटा हम लोग वही लगाएंगे, मतलब वही लगाएंगे हम लोग, केवल इसमें कॉइल का जो लंबाई है केवल बड़ा हो जाएगा, बाकी टर्निंग वगैरह हमारा सेम रहेगा। वैसे एक दो टर्निंग घटना चाहिए, कॉइल बड़ा होता है तो उसका वेट बड़ा हो जाता है, लेकिन एक दो टर्निंग बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, तो हम तो सेम ही दे देते हैं। उससे क्या होता है कि मोटर हमारा थोड़ा सा कम हीट होता है, तो मोटर में मोबिल वगैरह कम सूखता है, लाइफ भी ऐसे ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो टर्निंग तो फिर हर हाल में कम करना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक सूत का कोई लिया दिया नहीं रहता है। अब 1.2 का मोटर जो है किसी भी कंपनी के मतलब मोटर में लगा हुआ रहेगा, तो मान लीजिए कि उषा में भी लगा हुआ है या बजाज में लगा हुआ है या केनस्टार लगा है, कोई भी कंपनी का आएगा तो जो डाटा बता रहा है, तो आप कंपनी का मुखौटा देखकर काम नहीं कीजिएगा कि इसमें क्या डाटा चलेगा, हमें तो मतलब इस डाटा बताया गया था, जी नहीं। अंदर का जो है प्रोसेस है वह समान ही रहेगा। कोई भी आदमी अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो वो बाहर अंबानी है कि कम दाम का आदमी है कि लो ग्रेड का आदमी है, वो सब बाहर तय होता है। अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और अगर उसे खून देने की जरूरत है, जब वो ब्लड बैंक में जाएगा खून लेने के लिए, तो वो सड़क छाप का है कि अंबानी का मतलब खून है, वो सब देखा नहीं जाता है, बस उसे खून चाहिए होता है। ठीक वही चीज़ है कि मतलब यहाँ पर भी है कि जब आप कूलर देखिएगा तो मुखौटा मुखौटा देख के नहीं डर जाइएगा, उसका स्टेटर खोलिएगा और खोलने के बाद जब स्टेटर का साइज नापिएगा तो जो हम डाटा यहाँ पर बता रहे हैं वही डाटा आप लगाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो है स्क्रीन शॉट जो है अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 का कंडेंसर जो है मारा हुआ था, ठीक है, तो हम इसको हटा दिए हैं, केवल 5 कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेटर जो है मोटा है, तो इसमें कंपनी जो है 6 MD का कंडेंसर लगा के देती है। 6 MD कंपनी इसलिए लगा के देती है और उनका चलता भी इसलिए है क्योंकि कंपनी जो है ब्रांडेड है, तो वो लोकल तार का यूज नहीं करती है, वो ब्रांडेड तार का यूज करती है, चाहे वो कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम है, तो उनका तार सॉफ्ट होता है। और प्लस उनका गेज भी जो है हम लोग से ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि उन्हें हैंड से वाइंडिंग नहीं करना पड़ता है, उन्हें जो है ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन से वाइंडिंग करते हैं, आप लोग यूट्यूब में देखते भी होंगे, ठीक है। तो उनके लिए वो चीज़ संभव है, हमारे लिए संभव नहीं है। हम लोग का तार जो है गेज तो पतला रहता है, लेकिन वो लोकल होने की वजह से ऐसे भी वो हार्ड हो जाता है, तो हम लोग का वर्क जो है वो 5 MD पर ही अच्छा करेगा 6 के मुताबिक, ठीक है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको डाटा बताई है, 70% कूलर में इसी स्टेटर का और इसी डाटा का उपयोग होगा, बाकी 20% ब्लोवर चलते हैं और 10% सिम्फनी जंबो यानी पतला स्पेंडल वाला वाइंडिंग डाटा चलता है। तो हम लोग ब्लोवर का और पतला स्पेंडल वाला सिम्फनी जंबो का डाटा जो है अगली वीडियो में जानेंगे, पार्ट 2 में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।